तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। उदय शंकर ने किस प्रकार के नृत्य को प्रोत्साहन दिया? उन्होंने भारतीय नृत्य और पाश्चात्य नृत्य का समागम करके नई नई नृत्य नाटकियों की रचना की थी। इससे अगला प्रश्न है, उदय शंकर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के गीति काव्य पर आधारित बैले कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है सामान्य क्षिति। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, अमला शंकर की बैले कृतियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है सीता स्वयंवर, वासुदत्ता व युगचंदा। इससे अगला प्रश्न है, गोपी कृष्ण के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है शंभू महाराज जी। तो इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रसिद्ध नृत्यकार कालिका प्रसाद के भाई कौन है? तो इसका सही उत्तर है बिंदा दीन। अच्छन महाराज का असली नाम क्या था? अच्छन महाराज जी का असली नाम जगन्नाथ प्रसाद था। लच्छू महाराज किसके पुत्र थे? वह कालिका प्रसाद के पुत्र थे। लच्छू महाराज के गुरु का नाम क्या है? लच्छू महाराज के गुरु का नाम बिंदा दीन है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, लच्छू महाराज की नृत्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है भारतीय किसान, गांधी की अमर कहानी, आम्रपाली, गोकुल गली, शंकरी इत्यादि। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, कंठे महाराज का नाम किस वाद्य और घराने से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है तबला वाद्य और घराना बनारस है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित किशन महाराज के पिता का नाम क्या है? तो पंडित किशन महाराज जी के पिता का नाम कंठे महाराज है। तो इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, गुदई महाराज की उपाधि किस तबला वादक को प्राप्त थी? तो इसका सही उत्तर है समता प्रसाद। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां किस वाद्य से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर है वह सितार से संबंध रखते हैं। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, अमजद अली खां द्वारा निर्मित नवीन राग कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है हरिप्रिया, सुहाग, भैरव, मंद समीर, किरण रंजनी। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, अमृत सेन कौन थे? अमृत सेन जी प्रसिद्ध सितार वादक तथा रहीमन सेन के पुत्र थे। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, आमिर खां कौन सा वाद्य बजाते थे? आमिर खां जी बीन वाद्य को बजाते थे। इमदाद खां कौन थे? इमदाद खां प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां के दादा थे। विलायत खां के पिता का नाम क्या था? विलायत खां के पिता का नाम इनायत खां था। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, इनायत खां की बेटी का नाम क्या था? तो उनकी बेटी का नाम शरीकन बीबी था। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, बंदे अली खां का घराना कौन सा है? तो इनका घराना किराना है। तो इनकी यानी कि किराना घराने के थे ये, और यह बीन बजाते थे। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदू खां द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? बंदू खां द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम संगीत विवेक दर्पण है। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरसिंगार नामक नवीन वाद्य के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्यारे खां। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, राग तिलक का मोद की रचना किसने की? राग तिलक का मोद की रचना प्यारे खां जी ने की थी। ननकू मियाँ दूसरे किस नाम से जाने जाते थे?
इसका सही उत्तर है उस्ताद मोहम्मद खां के नाम से जाने जाते थे। शरण रानी कौन सा वाद्य बजाती थी? वह सरोद वाद्य बजाती थी। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, मेहर वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां के पुत्र का नाम क्या है? उनके पुत्र का नाम उस्ताद अली अकबर खां है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, एम राजिम को किस वाद्य में निपुणता हासिल है? इनको वायलिन में। इनको 1967 ईस्वी में सुरमणि का पुरस्कार भी मिला था। पंडित रविशंकर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध वाद्य वृंद कौन से हैं? इसका सही उत्तर है काली बदरिया, निर्झर, कारवां, उषा, रंगीन कल्पना, मेघ और गांव की गौरी। इससे अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस अंग से सितार बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जी बीन अंग से सितार बजाते हैं। सितार वादक उस्ताद विलायत खां किस अंग से सितार बजाते हैं? तो इसका सही उत्तर है वे गायकी अंग से सितार बजाते हैं। नारद ने स्वर समूहों को कौन सी 4 जातियों में विभाजित किया? नारद जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जातियों से विभाजित किया था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, नारद ने कितनी श्रुतियों का परिचय दिया है? तो नारद ने 5 श्रुतियों का परिचय दिया है, जिसका उत्तर है दीप्ता, आयता, करुणा, मृदुत, मध्या। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ पंचम शताब्दी के प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं काव्य श्रेष्ठ कौन थे? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुसारना के उद्भावक कौन थे? इसका सही उत्तर है मैश्री भरत। इससे अगला प्रश्न है, लखनऊ के रंगीले नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कितने संगीतकार थे? तो इसका सही उत्तर है 300 संगीतकार थे। ध्वनि का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्वनि का आधार कंपन है। तो इससे अगला प्रश्न है, स्वर संवाद क्या होता है? जब 2 नादों को एक साथ बजाया जाए और उनकी सामूहिक ध्वनि कानों को अच्छी लगे, उसे स्वर संवाद कहते हैं। जैसे हम सा और पा को बजाएंगे तो वो स्वर संवाद होगा और उसकी ध्वनि भी हमें सुनने को बहुत अच्छी लगती है। जैसे तानपुरे की आवाज़ को भी ले सकते हैं। इससे अगला प्रश्न है, स्वरांतर किसे कहते हैं? किन्हीं 2 स्वरों की दूरी को। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चात्य संगीत में किस स्वर लिपि का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है स्टाफ स्वर लिपि पद्धति का, स्टाफ। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चात्य स्वरों के नाम क्या हैं? तो इनके नाम है डो, रे, मी, फा, सो, लू, ले, सी। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, अबोहल ने वीणा की तार पर क्या निश्चित किया, जिसे बाद के संगीतज्ञों ने भी आधार माना? तो अबोहल जी ने वीणा के तार पर सर्वप्रथम 12 स्वरों के स्वर स्थान निश्चित किए हैं। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विदेशी ग्रंथकार ने भारत में रहकर अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आले, डेनियलो, फ्रांसीसी। इससे अगला है इंट्रोडक्शन टू म्यूजिकल स्केल, मार्दन। इंडियन म्यूजिक यूनेस्को कैटलॉग ऑफ
ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल रिकॉर्डेड म्यूजिक। इससे अगला प्रश्न है, बांग्ला भाषा में गीत सूत्र ग्रंथ किसने लिखा? इसका सही उत्तर है कृष्ण धन बनर्जी ने। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत ग्रंथ किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है कृष्ण राव गणेश मूले जी ने। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, मान कुतूहल ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है फ़कीर उल्लाह ने राग दर्पण के नाम से किया था। पूना के संगीत शास्त्री फिरोज क्रामजी ने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की? इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा में लगभग 36 पुस्तकें प्रकाशित की थी। कोहल किसके पुत्र थे? कोहल भरत के पुत्र थे। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, लल्लन सागर किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है ठुमरी गीतों के रचनाकार लल्लन पिया की।